और ज़हरान ममदानी यहूदियों के शहर में मेयर बन गए। जी न्यूयॉर्क से। New York City has elected Democrat Assemblyman Zohran Mamdani to be its next mayor. इसे ही यहूदियों का शहर कहा जाता है, जहां इसराइल के बाहर किसी भी एक शहर में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं। ट्रंप और एलन मस्क जैसे लोग जिस ममदानी के खिलाफ थे, जिसने इसराइली वजीर आजम पर तनकीद करते हुए ये कहा कि अगर वो न्यूयॉर्क आएंगे तो उन्हें जंगी जराइम पर जवाब देना पड़ेगा, जिसके खिलाफ मीडिया कैंपेन्स चली कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, वही ज़हरान ममदानी उसी शहर से जीत गए। My friends, we have toppled a political dynasty. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार उन्हें और उनके वोटर्स को धमकाते रहे। कभी ज़हरान ममदानी को खुद साख्ता यहूदी दुश्मन कहा, कभी इलेक्ट होने की सूरत में फंड्स ना देने की धमकी दी, कभी ममदानी के यहूदी वोटर्स को ही स्टूपिड कह डाला। लेकिन इस सब कैंपेन के बावजूद ममदानी ने जिस तरह न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात की, उनके हल पेश किए, कैंपेन में जो वादे किए, इस पर लोगों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया, वोट डाला, हर मजहब, रंग, नस्ल वाले को मुतासिर किया। इसमें वो एलिमेंट भी बहुत सिग्निफिकेंट है जो अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक होने वाले सर्वेस बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर फलस्तीनियों की हिमायत बढ़ रही है। और अब इस तरह के इलेक्शन रिजल्ट्स भी बता रहे हैं कि लोगों ने इस बात पर कान नहीं धरा कि इनका कैंडिडेट इसराइली मजालिम के खिलाफ नेतन्याहू के सामने आके खड़ा हो गया है, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम कहता है, बल्कि ये सब कुछ ममदानी के हक में ही चला गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब असल सवाल ये है कि जहां अमेरिका के इस ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम से यहूदियों के शहर में एक मुसलमान इलेक्ट होने वाले को क्या काम करने दिया जाता है? पब्लिक ओपिनियन का एहतराम करते हुए उसके रास्ते में रुकावटें तो नहीं खड़ी की जाएंगी? या ट्रंप के बयान से टपकती आमराना सोच वोट को इज्जत देने के बजाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक ओपिनियन को वैल्यू देने के आर्टिफिशियल मास्क एक बार फिर इनके चेहरे से उतार तो नहीं फेंकेगी? एक बात और कि अगर ममदानी न्यूयॉर्क के बजाय कराची के मेयर के इलेक्शन लड़ रहे होते तो सबसे ज्यादा वोट लेने के बावजूद हार जाते, क्योंकि यहाँ पहले फ्रॉड सेंसस होते, फिर इन्हें मुतासिब हल्का बंदियों का सामना करना पड़ता, फिर जाली वोटर लिस्टें बनती, फिर पोलिंग डे पर बदमाशी और रिगिंग होती। इस सब के बावजूद जब वो शहर में सबसे ज्यादा वोट भी ले लेते तो उन्हें सीटों की सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेने दी जाती, और जब वो इन नंबर्स को पूरा करने के लिए एक और पार्टी की हिमायत का वादा लेते तो उस पार्टी के लोगों को खरीद कर या धमका कर मेजॉरिटी में होने के बावजूद माइनॉरिटी के जरिए हरवा दिया जाता, जैसे यहाँ 2023 के कराची इलेक्शंस में हुआ, या फिर फॉर्म 45 पर जीतने का रिजल्ट मिलने के बावजूद फॉर्म 47 से हरवा दिया जाता, जैसे यहाँ 2024 के जनरल इलेक्शंस में हुआ। ट्रंप ने तो बहुत देर कर दी इन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके अमेरिकन सिस्टम को तबाही की तरफ ले जाने में। हमारे यहाँ ये सब कुछ बहुत पहले हो चुका है। अब देखना यह है कि ट्रंप की ये पॉलिसीज अमेरिका को भी पाकिस्तान जैसा बनाने में कब तक कामयाब होंगी, या फिर ममदानी जैसे लोग वहाँ ये सब नहीं होने देंगे, क्योंकि ट्रंप ने तो ममदानी की विक्ट्री स्पीच के उन 4 अल्फाज के जवाब में एंड सो इट बिगिंस कह ही दिया है।